आप सभी यहाँ पर विशेष ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में आप आए हैं मेडिटेशन के लिए, और उसी मेन टॉपिक के लिए हमारे बीच विशेष मुंबई से आए हैं डॉक्टर सचिन परब, जॉइंट सेक्रेटरी मेडिकल विंग RERF राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। ज़ोरदार तालियों से हम उनका स्टेज पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं डॉक्टर सचिन परब जी का। और साथ ही साथ हमारे आज के विशेष गेस्ट हमारे बीच हैं डॉक्टर तपस्विनी, सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। उनका भी हम ज़ोरदार तालियों से मंच पर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश कुमार सिंगल जो कि रोहतक से आए हैं, HOD एनेस्थीसिया PGIMS, उनका भी हम दिल से ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार सिंघल जी रोहतक से आए हैं। हमारे आज के इस विशेष सेशन के तीनों मेहमान स्टेज पर आ चुके हैं और मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और बुके और तिलक से हम हमारे तीनों आज के गेस्ट का वेलकम और अभिनंदन करें। आप सभी वहां बैठे बैठे तालियों के साथ इस मंच का और मंच पर बैठे हमारे विशेष मेहमानों का तालियों से अभिनंदन और स्वागत करेंगे। भारतवर्ष की एक बहुत सुंदर परंपरा रही है कि तिलक और फूलों से अपने मेहमानों का स्वागत किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज के तीनों मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि हम टॉपिक के विषय में बात कर रहे थे, आज का विशेष टॉपिक है राजयोगा मेडिटेशन फॉर हीलिंग। कैसे हम अपनी हीलिंग, मन की और तन की हीलिंग मेडिटेशन से कर सकते हैं, उसके लिए विशेष आज के जो हमारे मेहमान स्टेज पर उपस्थित हैं वो हैं डॉक्टर सचिन परब, मुंबई से आए हैं। और आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। आप MBBS डॉक्टर हैं, काउंसलर, हिप्नोथेरापिस्ट, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, रेगुलर स्पीकर ऑफ पीस ऑफ माइंड चैनल। आई होप कि आपने ज़रूर ब्रह्म कुमारी इसका पीस ऑफ माइंड चैनल ज़रूर आप देखते होंगे। आप उस चैनल पर रेगुलर आने वाले सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, इस प्रोग्राम में आप रेगुलर इस पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से आते हैं, जो कि लगभग 40 देशों में दिखाया जाता है। ज़ोरदार तालियां। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन टोबैको अवेयरनेस प्रोग्राम में आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर माई इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन, एसोसिएट कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर विहासा इंडिया, कंसल्टेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन and Joint Directory Medical Wing RERF राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, practicing and teaching meditation since 27 years। आपने विशेष जो आपको अवार्ड मिले हैं उसमें से एक है महात्मा गांधी डी एडिक्शन अवार्ड, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मिला आपको। आदर्श डॉक्टर अवार्ड एंड रोटरी सर्विस अवार्ड। ऑथर मोटिवेशनल बुक समस्या से समाधान तक। तो आई होप इस सेशन के द्वारा आपको भी अपनी समस्याओं का ज़रूर समाधान इस मेडिटेशन हीलिंग सेशन के दौरान मिलेगा। सो ओवर टू डॉक्टर सचिन परब। थैंक यू। ओम शांति। ये देखो, हीलिंग चालू होने के पहले ही खराब हो गया। इट इज नॉट मूविंग। इसको यहाँ रख दो, इट्स नॉट हैपनिंग। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति, थोड़ा दिल से ओम शांति। आप सब कंफर्टेबल हैं? कंफर्टेबल है?
यू आर हियर, आप इधर ही है, प्रूव करो आप इधर है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, बहुत सारे सेशंस लेता हूँ, 25 दिन तो ट्रैवल करता हूँ। मैं आपको कितने अनुभव सुनाऊँ, बहुत तैयारी करके मैं जाता हूँ। लोगों की बहुत अपेक्षाएं रहती है, ये मुंबई के डॉक्टर है, फिर बायोडाटा भी पढ़ते हैं तो लोगों की अपेक्षा और बढ़ जाती है, और मेरे सब स्लाइड्स रेडी होती है और लास्ट मोमेंट पे ऐसे goof अप हो जाता है। आप सोचो मुझे कितना टेंशन आता होगा। तो अभी मैंने सीख लिया है कि इसके बगैर बोलने का। द फर्स्ट थिंग इन हीलिंग, आज का टॉपिक है हीलिंग थ्रू राजयोगा। सर आप ही करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊंगा। हाँ, थोड़ा आप कुर्सी आगे लेना, यू विल बी कंफर्टेबल। हाँ, क्योंकि ये झुकना भी स्ट्रेसफुल है। अच्छा, आज का टॉपिक है हीलिंग थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। आप में से किसने किसने राजयोगा नहीं किया है? नहीं किया है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यहाँ का विशेषता है ब्रह्मा कुमारी की राजयोगा मेडिटेशन। आप में से कौन कौन है जो दूसरा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं? अदर काइंड्स ऑफ मेडिटेशन? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है। ऐसे कौन है जो कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करता? डबल कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हैं। I would like to keep things interactive. Is it okay if I ask you question? हाँ, आप पार्टिसिपेट करेंगे? ओके, आप में से कौन कौन है जो अपने को हेल्दी समझते हैं कि आई एम हेल्दी? जरा कैमरा घुमाना इनके ऊपर, ये भूलने वाले हैं फिर। यू आर हेल्दी? हिंदी में हम बोलते हैं स्वस्थ। स्वस्थ है आप? स्वस्थ है कि अस्वस्थ है? स्वस्थ है। बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में स्वस्थ रहना। स्वस्थ की व्याख्या हमको क्या बताई जाती है? मैं MBBS में था, मेरा फेवरेट बुक था PSM। यहाँ पे कोई कम्युनिटी मेडिसिन का है? कम्युनिटी मेडिसिन सर, पार्क टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, क्या किताब है ना? सब मेरे क्वेश्चन के जवाब वहाँ मिल जाते थे। तो डेफिनेशन हेल्थ का क्या बताया हमको उसमें? Not absence of disease or infirmity, but complete physical, mental, social and spiritual well-being of an individual. अभी बताओ कौन कौन स्वस्थ है? With this definition. अच्छा, अभी भी हिम्मत है, हाथ खड़ा कर रहे हैं? Let's move. It is very difficult to be having all these 4 dimensions of health, है ना? Especially mental health. क्योंकि आई एम वर्किंग विद डॉक्टर्स सिंस लास्ट 15 ईयर्स। हमारा एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उसका नाम है विहासा। आप में से किसी ने सुना है विहासा? अच्छा, सुना है। विहासा इज वैल्यूज इन हेल्थ केयर, अ स्पिरिचुअल अप्रोच। तो मैं कंडक्ट करता हूँ, बहुत हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डीन, अभी मैं तेलंगाना में था, फिर अहमदनगर महाराष्ट्र में था। मैंने देखा है डॉक्टर्स हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। यस और नो? डॉक्टर का लाइफ स्ट्रेसफुल होता है या नहीं होता है आज के ज़माने में? यस और नो? कौन कौन डॉक्टर समझते हैं, मुझे बताओ। कहते पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग। सच सच बताओ, जो भी कहेंगे सच कहेंगे। पेशेंट्स आर वेरी इरिटेटिंग। यस और नो? जोर से बोलो। यस। हाँ, colleagues are more irritating. Relatives are more irritating. Are you pediatrician? सॉरी, मेरे कानपुर में हड़ताल है या आपका आवाज नहीं पहुंच रहा है मेरे पास, बट वॉट एवर इट इज, क्रिटिकल केयर आई कैन अंडरस्टैंड। आई वर्क इन ICU फॉर 2 years। मैं इधर ही था, ये ग्लोबल हॉस्पिटल हमारा। एक बार MI का केस आया, रिलेटिव्स वाले, डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लगे पेशेंट बचना चाहिए। 200 का मॉब आया है, VIP सिंड्रोम, यू अंडरस्टैंड? सो क्रिटिकल केयर। सर जिस फील्ड से एनेस्थेटिस्ट,
I was in Mumbai. आप में से मुंबई से कौन कौन है? मुंबई वाले हाथ खड़ा करो. There is one hospital in Mumbai known as Tata Hospital. Have you heard? Tata is one of the biggest cancer hospital. हमारे मैडम भी है ऑन्को. तो मैं डॉक्टर डी क्रूज करके वहाँ पे डायरेक्टर थे. डी क्रूज अ बिग पर्सनैलिटी. तो सर को मैंने प्रेजेंटेशन दिया फॉर स्ट्रेस इन डॉक्टर्स. तो डॉक्टर डी क्रूज बोले सचिन तू जल्दी चालू कर, हमको बहुत ज़रूरत है. मैंने कहा क्या हुआ सर? बोला पिछले ही हफ्ते हमारे हॉस्पिटल में एक एनेस्थेटिस्ट हैज कमिटेड सुसाइड. सर आई एम सॉरी टू से दिस, anesthetists have high incidence of committing suicide. Why? Because they have access to all the drugs. My classmate, he was anesthetist. रात को लेके लव मैरिज. आई डोंट नो वाई लव मैरिज वालों को इतना प्रॉब्लम क्यों आता है. आई सॉरी एक्सपेक्टेशंस. फिर शादी क्यों किया? अच्छा मैं वो भी शेयर करने वाला. बट बेसिकली मुझे ये कहना है मेंटल हेल्थ इज अ बिग चैलेंज. यस, तो मेंटली हेल्दी. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन अ चॉइस डॉक्टर्स, व्हाट यू वुड चूज बिटवीन अ सक्सेस एंड स्टेबिलिटी? सक्सेस एंड स्टेबिलिटी. आई एम आस्किंग क्वेश्चन, दोनों में से एक चुनना है. Stability is more important than success. बराबर है? And I am seeing a lot of doctors having challenge. Maybe मेरे पास थोड़े off beat लोग आते हैं. Let's start the subject. Sir, please first slide. मैं सभी मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस के कौन कौन है जरा हाथ खड़ा करो. मेडिकल कॉलेजेस, क्वाइट सम, वेरी गुड. क्या आपके मेडिकल कॉलेजेस में एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में हमको सब सिस्टम सिखाए जाते हैं? आर वी टॉट इन डिटेल अबाउट हीलिंग सिस्टम? नो. मैंने सवाल पूछा व्हेन आई वाज इन फाइनल MBBS. मेरे सर ने मुझे कहा सर सचिन मोस्ट ऑफ द डिसीज आर साइकोसोमैटिक. यस वी एग्री, साइकोसोमैटिक. सो मैंने कहा सर साइक मीन्स सोल और माइंड, सोमा इज बॉडी. हमको बॉडी के बारे में सब कुछ पता है, बट व्हाट अबाउट द सोल? क्या सिखाया जाता है मेडिकल कॉलेज में? आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन व्हाट इज राइट. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स का क्या होता है, हमारा ध्यान पहले कहाँ जाता है? व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? एक साइकियाट्रिस्ट था. यहाँ पे कौन कौन है साइकियाट्रिस्ट? दे आर वेरी गुड पीपल. इनके लिए तालियां बजाओ. ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ. वो बेचारा प्रैक्टिस करके घर पे जाता था, दिन भर पेशेंट देख रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, सस्पिशन वाले. सभी ऐसे नहीं होते. घर पे वाइफ ने इतना टाइम क्यों लगा, लेट क्यों हुए? अच्छा सस्पिशन. उधर भी उसी रोल में जाते हैं. many such cases are there. But what I'm saying is हमको healing system के बारे में बताया नहीं जाता है. Healing system is the way body mobilizes all its resources. मेरे को बचपन में लगता था वो गोली जब खाते हैं, मेरे को पैर का दर्द है, गोली बराबर उधर ही कैसे जाती है? वो तो पेट में जाती है. That was my foolish question in childhood. So how it happens? Wisdom क्या है? हम हड्डी के दो टुकड़े हैं ना. सर्जन्स दे नो ऑर्थोपेडिक. ऑर्थोपेडिक कौन कौन है? ऑर्थोपेडिक है ना. दे पुट द टू एंड्स टुगेदर. हीलिंग कैसे होता है? देयर इज अ विजडम इनसाइड अस. आप समझ रहे हैं? हमारे सबके अंदर एक हीलिंग फोर्स है, उसको एक्टिवेट करना है. वो टेक्निक हम देखने वाले हैं एक्टिवेट करने का. एंड बिलीफ सिस्टम इज द एक्टिवेटर ऑफ हीलिंग सिस्टम. आपका बिलीफ ही आपके हीलिंग को एक्टिवेट करेगा. हाँ ये चालू है. बिलीफ. आई एम अ काउंसलर. आई यूज CBT एज अ थेरेपी, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. मैं एडिक्शन वालों के साथ ज़्यादा काम करता हूँ. यहाँ पे जिनका लूज है उनके साथ काम करता हूँ. मेरे ऊपर भी उसका असर आता है, मैं शेयर करने वाला हूँ. द ह्यूमर में रिलीव द पेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. All the benefits of meditation are basically because of the relaxation response. The more deeper you go in relaxation, healing आपका fast होता है. आप में से हंसना किसको किसको आता है? अच्छा
और आपको बताना पड़ रहा है। कई लोग गंभीर भी है। अच्छा है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, दिस इज अ रेफरेंस फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय डॉक्टर नॉर्मन कजिन्स। किसने किसने पढ़ा है ये किताब? वन ऑफ द बेस्ट बुक, आई थिंक एवरी डॉक्टर मस्ट रीड, स्पेशली ऑर्थोपेडिक। आगे सर प्लीज। ये पर्सन है, ही वॉज डायग्नोज विथ so called incurable disease, bamboo spine. Bamboo spine, you know, ankylosing spondylitis. As per allopathy, it's a progressive disease. कुछ लोगों में रुकता है, correct me if I am wrong. तो he was told he was in the last stage. डॉक्टर ने बोला तुम ऐसे ही जाओगे. He was on painkillers. But he challenged. This is where belief system works. उसने कहा मैं हॉस्पिटल में ऐसे नहीं मरूंगा. He took discharge from the hospital. He went to a hotel. होटल में अच्छा रूम बुक किया. You know what he did? उसने कहा मैं हंसते हंसते मरूंगा. So उस ज़माने में दो कार्टून्स बहुत चलते थे. एक लॉरेल हार्डी, you know लॉरेल हार्डी. Yes. इन महाराष्ट्र हम लोग जब बच्चे थे हम उसको बोलते जाड्या आणि रेड्या. एक मोटा होता था, एक दुबला होता था. और दूसरा कौन सा? चार्ली चैपली. So he used to watch all these movies and he used to laugh a lot. He used to make jokes with the nurses and doctors. और उन्होंने क्या देखा कि whenever he is happy, his requirement of painkiller is reduced. जब खुश रहते हैं तो पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. Slowly his doses of painkillers have gone down and slowly he started recovering from the disease and is the only case cured himself of ankylosing spondylitis. Doctor were shocked. कैसे ठीक हुआ? हमको भी सिखाओ. He started going to medical colleges, giving lectures to doctors how to treat the disease by using humor as a therapy. And he has talked about like humor is internal jogging. It is the internal jogging of your system. So, and then he survived heart attack also after that. So before going he wrote this book, Anatomy of an Illness by Norman Cousins. So ये कैसे ठीक हुआ? He activated his healing system and the method which he used is खुशी. और भारत में कहावत क्या है खुशी के ऊपर? खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा, हाँ चिंता जैसा मर्ज नहीं है. सबसे बड़ी बीमारी चिंता. I have seen gynecologist. मेरे बॉस, he was HOD gynecologist. How many of you are gynecologist? अच्छा, आपको रात को नींद आती है या मिलती है? All deliveries they happen in the night. तो हमारा बॉस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो पेन किलर कुछ देता था तो उसको नींद नहीं आती थी. बर्निंग, उसको एसिडिटी तो नहीं होगी, ये थॉट से उसको नींद नहीं आती थी. एस्पिरिन से यहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं होगा. दिस थॉट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैविंग बिकॉज ही वॉज परफेक्शनिस्ट. आर यू देयर? आप में से कौन कौन जो चिंता के महावीर है, सॉरी महारथी? परफेक्शन जो होता है ना, कई लोग परफेक्ट होते हैं हर बात में, उनको छोटी छोटी बातों में परफेक्शन चाहिए रहता है. सी इट कैन अफेक्ट एनी पर्सन. ओके, अरे आप आगे भी चले गए. अच्छा, मेरे लिए इशारा है क्या? क्रेबियोजिन स्टोरी. दिस स्टोरी इज रिपोर्टेड इन द हीलर विद इन. एक बुक है जर्नल में, आप पढ़ो मत, आप सुनो मेरे से, बहुत अच्छा लगेगा. One person was diagnosed with a metastasis. मैडम आपका ही फील्ड है. एडवांस ट्यूमर, लंग्स में पानी हो गया. आप सोचो उस स्टेज में. In those days, it was in 60s, 70s, one drug was about to come in the market. Research phase में था. The name of the drug was Crebiozin. पेशेंट ने पढ़ा कि ये ड्रग, ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कैंसर के ऊपर. तो पेशेंट ने डॉक्टर से हाथ जोड़े, डॉक्टर प्लीज मेरे को ये ड्रग दे दो.
डॉक्टर ने कहा ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, हमको नहीं पता ये काम करता है कि नहीं, लेकिन पेशेंट ने बोला नहीं डॉक्टर आप दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर को भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए चाहिए था, उसने कंसेंट लिया, बोला कंसेंट देना पड़ेगा, बोला ठीक है, इंजेक्शन दिया और क्या हुआ रहेगा, ऑल हिज ट्यूमर्स मेल्टेड अवे, ही रिकवर्ड कंप्लीटली। डॉक्टर भी खुश, पेशेंट भी खुश। फिर कुछ महीने बाद इंटरिम रिपोर्ट आता है ट्रायल्स का, पता है, देयर इज अ रिपोर्ट विच इज गिवन। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि क्रेबियोजिन डजंट वर्क इन ऑल पेशेंट्स। पेशेंट ने उसको पढ़ा, क्या हुआ रहेगा, उसके ट्यूमर्स वापिस आ गए। डॉक्टर को पता चला ये पढ़ने के बाद हुआ है। सो डॉक्टर्स दे ट्राई देयर बेस्ट। सो डॉक्टर यूज अ ट्रिक। डॉक्टर ने पेशेंट को बुलाया और बोला तुमको जो पहले क्रेबियोजिन दिया गया था दैट वाज इम्प्योर, इट हैड लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, अभी हमने उसको प्यूरिफाई किया और पेशेंट को डॉक्टर ने डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दिया। क्या हुआ रहेगा, पेशेंट पूरी तरह से ठीक, ऑल ट्यूमर्स वैनिश्ड अगेन, पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश। कुछ समय बाद फाइनल रिपोर्ट जनरेट हुआ क्रेबियोजिन का, एंड व्हाट वाज रिटन इन द रिपोर्ट, क्रेबियोजिन स्टडी, दैट क्रेबियोजिन इज अ यूजलेस ड्रग, इट डजंट वर्क इन पेशेंट। पेशेंट ने पढ़ा, क्या हुआ रहेगा, all his tumors came back and patient died within 2 weeks. This case is reported in journal. अभी मुझे बताओ ट्यूमर्स को जनरेट किसने किया, आर यू देयर, ठीक किसने किया, this is a known phenomena, all of us accept this. You must have heard about placebo effect. Placebo is the chemistry of will to live. मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, आप अगर शांतिवन गए ना, देयर इज वन हॉस्पिटल, एवर हेल्दी हॉस्पिटल, सो आई वाज इन चार्ज ऑफ एवर हेल्दी इन 98-99। तो यहाँ पे 25,000 लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड से, सो 25,000 वो हॉल है हमारा, आपने देखा है किसने किसने, 25,000 कैपेसिटी का हॉल है। तो शिव बाबा का अवतरण होता है, तो फॉरेनर्स भी आते हैं। तो वन फॉरेनर केम टू मी, सर मुझे 25,000 लोगों के बीच भेजना, आई एम वेरी टायर्ड, मुझे ये न्यूरोबियन दे। वो न्यूरोबियन लेकर आई थी। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोले नहीं, पर जब तक मैं न्यूरोबियन नहीं लूँगी तब तक मुझे ताकत नहीं आएगी। मैंने कहा एक्सलेंट, आप सही डॉक्टर के पास आए हो। बोला क्यों, मेरा हाथ एकदम हल्का है, किसी को पता ही नहीं चलता है मैं इंजेक्शन देता हूँ। एंड आई स्टार्टेड यूजिंग माई माइंड। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसके सामने मैंने एम्पिल को कट किया, सीरीज में भरा, पिंक कलर इंजेक्शन, उसको सुलाया, नर्स बुलाया और मैंने कहा देखो मेरा हाथ कितना हल्का है, आपको पता भी नहीं चलेगा, उस तरफ टर्न करो। आई टुक द नीडल, कमर पे टच किया केवल, और वो सीरिंज इंजेक्शन डस्टबिन में फेंक दिया। और फिर मैंने बोला अच्छा हो गया, खत्म। बोला अच्छा डॉक्टर दिया, पता ही नहीं चला। मैंने कहा मैंने बोला था ना, मेरे हाथ से पता ही नहीं चलता है लोगों को। 5 मिनट में वो पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ताकत आ गई। मैंने कहा वो तो होना ही था, इंजेक्शन ही इतना अच्छा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट वाज वर्किंग? See, I was using the suggestion. I am a hypnotherapist. I know how to give suggestions. तो मैं उसको सजेस्ट कर रहा था, मेरा हाथ बहुत हल्का है, आपको पता ही नहीं चलेगा, इंजेक्शन अच्छा है। तो उसका माइंड क्या कर रहा था, विजुअलाइज कर रहा था, ये न्यूरोबियन गया मेरे सिस्टम में, नाउ आई एम फीलिंग गुड। आर यू देयर? दिस इज द पावर ऑफ माइंड। विदाउट एनी इंजेक्शन दैट पेशेंट गॉट बेटर। ऐसे बहुत केसेस आप भी करते होंगे। नेक्स्ट सर प्लीज। हाँ, दिस केस you must have heard about Louis Hay. She is very famous metaphysical teacher. As per her, she has cured her cervical cancer without operation. ऐसे कितने केसेस है, मैंने देखे ऐसे केसेस। आई वर्क
विद डॉक्टर अशोक मेहता, हमारे पास बहुत केसेस है, यहाँ पर भी आए थे। मैंने देखा कुछ कैंसर ठीक हो जाते, व्हाट एवर रीजंस, तो हम उनको लेबल लगाते स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, स्पॉन्टेनियसली ठीक हुए, बट देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, यस और नो, सम मैकेनिज्म है, हमको वो ढूंढना चाहिए मैकेनिज्म। तो शी हैज रिटन अ वंडरफुल बुक, यू कैन हील योर बॉडी और लाइफ। आपको अगर टाइम मिले जरूर ये बुक पढ़ो। एज पर हर देयर आर 4 रीजंस फॉर डिसीजेस, एंगर, क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। ये 4 इमोशन है जो बीमारी को पैदा करते हैं। एंड द ट्रीटमेंट इज बहुत मुश्किल है, जो लोग कर नहीं पाते हैं। आप कर पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, कर पाएंगे? यस, वेरी डिफिकल्ट। कर पाएंगे? नहीं कर सकते, कर पाएंगे? ऐसे बोला तो और लगता है नहीं नहीं करेंगे हम। I am coming to it. Forgiveness is the therapy. Forgiveness is the therapy. मैं हीलिंग में काम करता हूँ तो मेरे पास बहुत आते हैं, हस्बैंड वाइफ ज़्यादा होते हैं। आप में से कौन कौन है हस्बैंड वाइफ जो कभी झगड़ा नहीं करते? कभी नहीं, 25 साल हुए आप बिल्कुल झगड़ा नहीं करते है? तो बताओ, हम सिल्वर जुबली उनको कुछ देंगे? होना चाहिए, होना चाहिए। वो भाई हाथ कर रहा है, हाथ खड़ा कर रहा है, पर आपने परमिशन लिया पत्नी का अपने हाथ खड़ा करने की? थैंक यू। हमारे मुंबई में एक कप, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अच्छे लोग हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से। सर अच्छा, मैं और झगड़ा नहीं लगाना चाहता हूँ। आप हीलिंग करो। हमारे मुंबई में एक हस्बैंड वाइफ 25 साल शादी को हो गए, बिल्कुल झगड़ा नहीं। लोगों को आश्चर्य लगा, फ्लैट में आवाज़ आता है ना, तो एक ने पूछा भैया तुम्हारे शादी को 25 साल अभी तक झगड़ा क्यों नहीं? बोला ऐसा नहीं है, हम रोज झगड़ा करते, लेकिन तुम्हारे रूम से हंसने की आवाज़ आती है। बोला इसका कारण ये है कि माई वाइफ इज शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको तुरंत गुस्सा आता है। जब भी उसको गुस्सा आता है, उसको जो भी मिलता है हाथ में, आप हंस क्यों रहे? मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप अभी इमेजिन कर रहे हैं। उसने कहा जब भी उसको गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो मिलता है उठा के मारती है। बोला फिर हंसते क्यों? उसका लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। अभी भी आप नहीं हंसे तो मुझे आके मिलना। योर हीलिंग हैज स्टार्टेड, आपका हीलिंग चालू हो गया है। सर नेक्स्ट, ये 2002 की स्टडी है। आई वाज शॉक्ड। मैं 10 साल से ये स्टडी दिखा रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। RDBPC रैंडमाइज प्लासिबो कंट्रोल ट्रायल, पेन इन द नी जॉइंट। प्लासिबो वालों को कोई भी GA नहीं मिला। नी वॉज प्रिपेयर्ड ड्रेप, 1 centimeter incisions were made, knee manipulated as if arthroscopy performed, no instruments enter the joint. Next. So what was the result? No difference in pain score. Surgery was itself causing undue risk. Without placebo हमको पता ही नहीं चलता कि ये होता है। Are you there? 2 ग्रुप बनाया था नी पेन के लिए, एक को केवल कट किया, अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन they also healed. Are you there? This is the power of mind. And this is a published study. आप रिफर कर सकते हैं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। देयर आर मेनी सच स्टडीज। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस में हम जाएंगे। थ्योरी तो बहुत है, पर आपका थोड़ा बिलीफ। नोसिबो, अपोजिट ऑफ प्लासिबो इज नोसिबो। नोसिबो क्या है? द कॉज ऑफ सिकनेस ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ सिकनेस ऑफ डेथ, sickness or illness by the belief of the patient.
and expectation is induced by the healer. We'll see the study. A group of patient was given sweet water, saccharine का पानी दिया था, मीठा पानी. नहीं पीछे जाओ, नहीं बैक नहीं वो नहीं, ये बटन दबाओ सर, ये नहीं काम कर रहा है. अच्छा कर दिया, वाह. A group of patient was given saccharine water but told that it was an agent that caused vomiting. मीठा पानी दिया और बोला कि इससे आपको वोमिटिंग हो सकता है. 80% पेशेंट को वोमिटिंग हुआ, जबकि होना नहीं चाहिए. ऐसे अस्थमैटिक पेशेंट को नेबुलाइज सलाइन सॉल्यूशन दिया. सलाइन से कुछ होना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको इतना बताया कि ये सॉल्यूशन इरिटेटिंग है आपके लंग्स के लिए. सो बहुत लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुआ, कुछ लोगों को फुल ब्लोन अस्थमा अटैक हुआ. कैसे हुआ? इट वॉज अ सजेशन. There was nothing in the agent. Next. Okay, wait. मैं ये कहना चाहता हूँ, in allopathic science this is not taught. आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इसमें ये वाइटल फोर्स का कंसेप्ट है. और आयुर्वेदा में तो 5 कोश बताए हैं. अन्नमय इज फिजिकल कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड आनंदमय कोशा. सी आई एम ट्रैवलिंग थ्रू आउट द इंडिया. मुझे बहुत सारे हीलर्स मिलते हैं, अलग अलग टेक्निक दे यूज़ करते हैं. एक इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, EFT. हैव यू हर्ड अबाउट इट? दे टैप विथ सर्टन थॉट्स एंड दे ओपन द चैनल. इमोशनल हीलिंग करते हैं. मैंने देखा है रिजल्ट, वंडरफुल रिजल्ट्स है. दे वर्क ऑन वेरियस लेवल्स, वन एट एनर्जी लेवल, वन एट इमोशनल लेवल, विजडम लेवल एंड ब्लिस बॉडी. राज योगा वर्क्स एट द लेवल ऑफ सोल. हम जाएंगे आगे. यस, दीज आर द ब्रेन स्टेट. इसमें भी हीलिंग होता है जितना आप डीपर रिलैक्सेशन स्टेट में जाएंगे. आपने सुना होगा EEG. सो EEG में बीटा 13 to 28 cycles per second. Then you start relaxing. Alpha, theta and delta is deep sleep. There are a lot of studies. Even हमारे studies में भी आपको डॉक्टर सतीश गुप्ता ये दिखाएंगे अल्फा रिदम कितना बड़ा पेशेंट्स में. तो हमने ये करके देखा है. जितना आप आगे मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी आपको हील कर रही है. मैं मेरा एक्सपीरियंस सुनाता हूँ. आई एम अ ट्रेनर बेसिकली. 8 घंटा बोलना पड़ता है और लोगों का अटेंशन पकड़ के रखना पड़ता है, जो कि बहुत चैलेंजिंग है. आप में से कौन कौन अभी सोए हुए हैं? जो सोए हुए हाथ खड़ा करो. कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं नींद में भी. बॉडी सोया हुआ है, माइंड अलर्ट है. अगर आप नहीं सोए हुए, यू आर इन बीटा स्टेज, यू आर अलर्ट एंड अवेक. जैसे आप अल्फा में जाते हैं, फिर ड्रीम्स एंड देन डेल्टा स्टेज. डेल्टा इज डीप स्लीप. जितना डेल्टा में रहेंगे, थीटा में रहेंगे, आपका हीलिंग होता है. अल्फा इज क्रिएटिविटी. हमने देखा है कि जितना अच्छे मेडिटेटर्स होते हैं, अच्छा आगे भी गए, कोई बात नहीं, रुको. दादी जानकी है. दादी जानकी के ऊपर ये स्टडी हुआ था. शी वाज चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. आप में से कौन कौन है जो दादी जानकी को जानते हैं? अच्छा, काफी लोग जानते हैं. आर यू BKs? ब्रह्मा कुमारी के लोग होंगे, वही जानेंगे. बाहर वाले भी जानते हैं दादी जानकी. शी वॉज इन्वेस्टिगेटेड एट 2 places इन अमेरिका. तो उनको EEG लगाया था एंड देट साइंटिस्ट वेर शॉक बिकॉज शी शोड डेल्टा. तो पहले उनको लगा मशीन खराब है, तो उन्होंने कंट्रोल सब्जेक्ट्स को बिठाया, बट दे वर शोइंग डिफरेंट रिदम. उसके बाद दादी को ये अवार्ड मिला, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि आंखें खुली आंखें बंद, इन ऑल द स्टेट्स दादी ने डेल्टा रिदम दिखाया. आई वॉज लकी टू बी विद दादी. यहाँ पे ही 98 में दादी आई थी. वंस दादी जीज BP वॉज 220, 160, सिस्टोलिक 220, डायस्टोलिक 160. शी वॉज ब्रेथलेस. और उस हालत में वो क्लास करने हमने कहा दादी आपका BP बढ़ा है, यू नीड रेस्ट. हमारे कार्डियोलॉजिस्ट सतीश गुप्ता थे. हमने उनको दवाई दे के रेस्ट करने को बोला, क्योंकि लंग्स में थोड़ा हमको क्रेपिटेशंस, आई होप एवरीवन नोज, क्रेपिटेशंस आए थे. तो हमने कहा दादी हार्ट फेलियर जैसा कंडीशन है, आपको आराम करना पड़ेगा. हमने सोचा दादी आराम करेगी,
1 घंटे बाद सर हम देख रहे हैं दादी जी इज ऑन द स्टेज टेकिंग द क्लास टू द 25,000 पीपल. दैट इज द पावर ऑफ दादी जानकी विच आई हैव विटनेस पर्सनली. सो ये कैसे संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? और एक केस दादी का मैं सुना था. मुंबई में एक न्यूरोलॉजिस्ट है, दादी को लंदन जाना था एट द एज ऑफ 102. तो वी वेर वरीड. तो दादी जी का MRI स्कैन सब दिखाया वो डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई, आई थिंक जसलोक हॉस्पिटल के. तो उनके अंडर वो 3 DM वो भी खड़े थे. सब लोग दादी का MRI देख रहे हैं. देयर वाज एट्रोफी, सेरिब्रल एट्रोफी. तो वो डॉक्टर ने पूछा, अच्छा इस हालत में भी ये लंदन जाना चाहती है? तो जो केयर टेकर थी सिस्टर, उसने देखो ना आप कुछ समझाओ दादी को. तब डॉक्टर ने कहा अगर इस हालत में एट द एज ऑफ 102 कोई लंदन जाने की हिम्मत रखता है तो आप कुछ नहीं कर सकते. उसको भगवान ही चला रहा है, जाने दो उसको लंदन, आप क्या कर रहे हो रोकने वाले. एंड दादी वेंट टू लंदन एंड केम बैक. So that was the power I have witnessed of. I was there in the chamber of doctor in Mumbai Jaslok Hospital. So it is possible with certain techniques we can take ourselves to that stage. Next. No, back. Yes. So how? So this is Raj Yoga meditation. हमारे सेल्वा मूर्ति करके एक साइंटिस्ट है DRDO के. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो. ही हैज रिटन अ बुक टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. सतीश गुप्ता आपको बताएंगे कि वी हैव डन अ रिसर्च ऑन कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. तो आर्टरीज को ओपन कर सकते जस्ट बाय लाइफ. तो ही इज टू कम. तो उन्होंने डेफिनेशन दिया, इट इज कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट. सी ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, ब्रह्मा बाबा. तो कम्युनियन ऑफ इनर लाइट विद द सुप्रीम लाइट, शिव बाबा के साथ कनेक्ट करना, दैट इज राजयोगा मेडिटेशन. और सभी मेडिकल कॉलेजेस में स्लाइड हम कैड से ये दिखाते हैं कि हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं. हमारा पूरा इसके ऊपर ही चलता है. बट वी डू नॉट टॉक अबाउट दिस सोल एनर्जी, सॉइल एनर्जी के बारे में बोलते हैं. और मैं चाहता हूँ, आई डोंट नो, आई आस्क दिस क्वेश्चन in all the medical colleges. common sense हमको ये बताता है, कोई मरता है तो भारत में क्या कहते हैं, किसको शांति मिले, शरीर को मिले या आत्मा को. we are accepting. भगवद गीता talks about नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, chapter 2 verse number 23. तो हम सिखाते क्यों नहीं है इसको कॉलेजेस में? गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था. इसको ब्लाइंड फेथ क्यों कहते हैं? There is one doctor, Dr. Brian Weiss, I don't know whether you have heard. He has written an international bestseller, Many Lives, Many Master book. वो कहता है I never believed in reincarnation. लेकिन उन्होंने क्या किया? रिग्रेस किया पेशेंट को. And then he found out कि जो भी बातें बताई वो सब सच निकली पिछले जन्म की. And then he is given a quotation कि yes, now I believe that there is something which survives the death of physical body. Maybe the theory of Indians is correct कि आत्मा है. अभी वो साइकियाट्रिस्ट बोल रहा है, फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. We have so many data on this. मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा. But what I'm saying is, मेडिकल कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाता है सोल के बारे में. We talk about the soil. Both are important. Next sir. अभी हम इसको एक्टिवेट करेंगे. मैं हमेशा ये कहता हूँ, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ओकेजनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स विथ occasional human experience. We all are very positive and very powerful beings. अभी पता चलेगा लाइट जाने के बाद आप कितना कंफर्टेबल है. अगर आप कंफर्टेबली बैठते यू आर वेरी पावरफुल. अगर आप कंफर्टेबली नहीं बैठते हैं देन ऑल्सो यू आर वेरी पावरफुल, क्योंकि आपको पता है लाइट आने वाली है. नेक्स्ट. यस, बैठे बैठे हम कनेक्ट करने वाले हैं विद द सोर्स. एनर्जी कहाँ जाती है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर? हायर से लोअर जाती है. जैसे आप अभी पंखा चालू हुआ, यू कुड फील द ब्रीज, हवा को महसूस किया ना.
एग्जैक्टली सेम थिंग होता है व्हेन यू सिट इन मेडिटेशन, यू फील द ब्रीज। सागर के किनारे क्या होता है, ठंडी हवा को फील होते हैं ना। द मोमेंट यू रीच देयर, जहाँ जो हम अभी पहुँचने वाले हैं, आपको वो ब्रीज का अनुभव होगा एंड द हीलिंग विल स्टार्ट नेक्स्ट। एंड दिस इज द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैंने सोचा डॉक्टर से तो थोड़ा साइंटिफिक बोले, लेकिन आज डॉक्टर भी बोलते हैं हमको कुछ जानना नहीं है, बहुत जान चुके हैं, हमको अनुभव कराओ। दैट इज द फीडबैक। बट यस, दिस इज लास्ट रेफरेंस आई एम गिविंग। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, किसी ने सुना है नाम? ही इज अ फिजिशियन फ्रॉम हार्वर्ड। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डू रिसर्च माइंड बॉडी मेडिसिन। और उन्होंने क्या बोला कि ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन आर बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स। रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, जितना डीप रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स उतना हीलिंग ज़्यादा। अभी हम एक्सपीरियंस में जाएंगे। 15 मिनट हमने मेडिटेशन के लिए रखा है। आर यू रेडी? करेंगे अनुभव, क्योंकि आगे के स्पीकर भी आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगे। ओके, तैयार है? सीधा बैठेंगे। विल गो इनटू दैट सो कॉल्ड अल्फा थीटा डेल्टा। आपके ऊपर है। मोबाइल किसके किसके पास है? रॉन्ग क्वेश्चन, पूछना ही नहीं चाहिए। क्या करना पड़ेगा? साइलेंट या स्विच ऑफ? ठीक है, आपको भी लगता है मेरे जैसा, मुझे भी लगता है नरेंद्र मोदी मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है। साइलेंट पे रखो, डॉक्टर्स का ड्यूटी है, इमरजेंसी केस आ सकता है ना। ओके, सीधा बैठेंगे, गर्दन कमर एक लाइन के अंदर। कोई बात नहीं ब्रदर, छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। ओके, 3 स्टेज में हम करेंगे। आपको अनुभव तभी होता है जब आप बॉडी को भूलते हैं। जब तक बॉडी को पकड़ के बैठे अनुभव नहीं हो सकता। दैट इज फंडामेंटल। बॉडी को जैसे आप भूलेंगे, यू विल गो इनटू बॉडीलेस स्टेज। और ध्यान यहाँ पर लेके जाएंगे, एक स्टार चमकता हुआ देखेंगे। आपको ये सब राजयोगा मेडिटेशन के सत्र में सिखाया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र। तो यहाँ पर ध्यान लेके जाएंगे, यहाँ पे एक स्टार चमकता हुआ देखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेज हम परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिसका भी परिचय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आकाश में समवेयर बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स, उससे एनर्जी लेंगे और अपने बॉडी में फैलाएंगे। जहाँ पे आप एनर्जी फोकस करोगे वहाँ पे हीलिंग होगा। जैसे मैंने बताया, मैं ट्रेनर हूँ, मेरे काफ में बहुत पेन होता है। नो मेडिसिन इज़ वर्किंग, विटामिन ये जो भी आप कहो, बट बॉडीलेस स्टेज में ऑन द स्पॉट पेन चला जाता है, बिकॉज एंडोर्फिन्स आर रिलीज। सो देर आर सो मेनी हीलिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर रिलीज, जिससे आपका हीलिंग होता है। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप उस स्टेज में जाएंगे तब 12:20 तक, क्योंकि हमने 11:20 को चालू किया, 15 मिनट के बाद हम रुकेंगे। रेडी? ओके। अगर आपको आंखें बंद करनी चाहिए तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, पर अलर्ट रहना अंदर, ठीक है? ओके। सॉफ्ट म्यूजिक। बिकम अवेयर, जागरूक हो जाएंगे। आपके चारों तरफ इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उसे महसूस करेंगे। फील द वाइब्रेशन इन दिस हॉल। बिकम अवेयर। योगी वो नहीं होता है जो जंगलों में होता है, योगी उससे कहते हैं जो हमेशा जागरूक होता है। बिकम अवेयर। इस हॉल के अंदर जो पंखे की हवा चल रही है उसे महसूस करेंगे। Feel the cool breeze which is moving in this hall. Become aware of the vibrations of the people sitting next to you. आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके प्रकंपनों को महसूस करेंगे। Become aware. आपके जागृति का स्तर बढ़ते जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारे कानों के अंदर इतनी शक्ति है, अतीन्द्रिय शक्ति है, हम बहुत दूर की आवाज़ को कैच कर सकते हैं। अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति के ब्रीदिंग के साउंड को कैच करेंगे। कैच द ब्रीदिंग साउंड ऑफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू।
बिकम टोटली फोकस एंड अवेयर, एकदम एकाग्र हो जाएंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे चारों तरफ से अपना संपूर्ण ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र करेंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उसे महसूस करेंगे। वेरी गुड। See which part of your body is heavy and tense. शरीर के कौन से हिस्से में भारीपन है, तनाव है, उसे महसूस करेंगे। Start scanning your physical body with your mind and intellect. अपने मन और बुद्धि से अपने शरीर को स्कैन कीजिए। सिर, गर्दन, दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पीठ की मांसपेशियां, और अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपूर्ण शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। आपका पूरा शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। शरीर के जिस भी हिस्से का मैं नाम लूंगा उसके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। Take your attention to the body part, starting from the great toe, पैर का अंगूठा, पैर की उंगलियां, sole of the foot, ankle joint, relax, calf muscles, knee joint, thigh muscles, hip joint, रिलैक्स। कमर के नीचे दोनों पैर हल्के होते जा रहे हैं। दोनों पैरों के अंदर की थकावट दूर हो रही है। शांत और रिलैक्स। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मूव अहेड। पे अटेंशन टू योर बैक मसल्स, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक। फील द टेंशन इन द मसल्स ऑफ द बैक। अपने पीठ की मांसपेशियों में जो तनाव है उसे महसूस करेंगे और उन्हें भी हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। बहुत अच्छा लग रहा है। शिफ्ट योर अटेंशन टू अपर लिम्स, शोल्डर, आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट, fingers. Relax. Both the upper limbs are relaxing, going in a state of deep relaxation. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। Excellent. Chest and abdomen, pay attention. छाती और पेट में जो तनाव है उसे महसूस करो। छाती और पेट की मांसपेशियां हल्के होती जा रही है। शांत and relax. With every breath, you are going in deeper and deeper stages of relaxation. Very good. Neck muscles, relax. Facial muscles, forehead, eyebrows, eyeballs, lips, cheeks, chin. Drop your chin, relax. सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक आपके पूरे शरीर में एक रिलैक्सेशन स्प्रेड हो रहा है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट एंड पीसफुल। शांत, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। आप और हल्के होते जाओगे। यू विल गो इन डीपर एंड डीपर स्टेजेस ऑफ रिलैक्सेशन। मैं 1 से 10 उल्टा गिनूंगा, जैसे 10 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 10, 9, 8। यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर स्टेजेस ऑफ रिलैक्सेशन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 7, 6। आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है। 5। यू आर फीलिंग वेरी लाइट एंड पीसफुल। 4। बहुत अच्छा लग रहा है, आपका शरीर और मन
शांत होते जा रहा है। 3, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर स्टेजेस ऑफ रिलैक्सेशन। 2 और 1, आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं, हल्के, फीलिंग वेरी लाइट एंड पीसफुल। ध्यान दो आंखों के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, देखेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश चमक रहा है। आप ये दिव्य प्रकाश हो, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो, इस शरीर के मालिक हो, एंड यू आर अ पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट। शांत विजुअलाइज करेंगे आकाश से परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा है। एक डिवाइन लाइट आकाश से आपकी तरफ आ रही है और आपके मस्तक के द्वारा आपके संपूर्ण शरीर में फैल रही है। विजुअलाइज, ए वाइट कलर का लाइट आकाश से आपकी तरफ आ रहा है, आपके संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। और जैसे ये लाइट आपके शरीर में फैल रही है, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग प्यूरिफाइड। All the toxins in your body are getting washed away. आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। You are totally relaxed and peaceful. Visualize this energy, a divine light आपके मस्तक में ब्रेन को एनर्जी दे रही है, लंग्स को एनर्जी दे रही है, हार्ट, ऑल द ब्लॉकेजेस आर गेटिंग ओपन, योर लीवर, किडनी, स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर गेटिंग प्यूरिफाइड. It is reaching to the deepest core of your bones. Every cell is getting this divine light. आपका शरीर और मन शांत होते जा रहा है, शांत एंड रिलैक्स। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। This is my original nature. I am originally peaceful and relaxed. धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपनी आंखें खोलेंगे और महसूस करेंगे मेरी आंखें खुली है पर मन और शरीर शांत है। धीरे धीरे शरीर को बिना हिलाए केवल अपने हाथ और पैर के उंगलियों को हिलाएंगे, महसूस करेंगे हाथ और पैर की उंगलियां हिल रही है पर मन और शरीर शांत है। इसका मतलब दिन भर काम करते वक्त भी इस अवस्था में मैं रह सकता हूँ, ये मेरी नेचुरल अवस्था है। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज। प्लीज कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेज एंड रिलैक्स। गुड मॉर्निंग। किसको किसको हल्का लगा? जिसको हल्का लगा हाथ खड़ा करो। यू फील गुड? अच्छा लगा? अगर अभी मैं आपका ब्लड विड्रॉ करूं तो एज डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन से उसमें रिलैक्सेशन हार्मोन्स आए, हीलिंग हैज स्टार्टेड। हम इस स्टेज में 1 घंटा बिठाते हैं, देन ओनली हीलिंग हैपेंस। 1 घंटा एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा आपका डांस करने लगता है। कैंडिस पर्ट साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन एक बुक लिखा है। We have measured these molecules in our studies. अच्छा, मुझे बताओ ये इजी है या कठिन है? सिंपल और डिफिकल्ट? और सिंपली डिफिकल्ट? लास्ट में मेरे पास 5 मिनट है तो मैं एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा मैं ये शेयर करता हूँ। मुझे पता नहीं आप में से कौन कौन है मेरे पास आते हैं। मेरा क्लासमेट, मेरा एक फ्रेंड है, क्लासमेट नहीं, डॉक्टर, रोरिंग प्रैक्टिस, 200 पेशेंट्स, बट बहुत बुरी आदत हॉस्टल से लगी। क्या?
तो मुझे बहुत बुरा लगता था, हर 10-15 पेशेंट के बाद वो खा रहा है। मैं गया एक बार उसके पास, मैंने कहा अरे तू डॉक्टर होके नशा करता है, तेरे वजह से हमको सुनना पड़ता है, तू क्यों तंबाकू खाता है? उसको गुस्सा आया, मुझे बोलता है सचिन खबरदार इसको तंबाकू बोला तो। मैंने कहा क्या हो गया, तंबाकू को तंबाकू ही बोलेंगे? बोला नहीं ये तंबाकू नहीं है। मैंने कहा क्या है? ये है चैतन्य चूर्ण है ये। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय चैतन्य चूर्ण? वो लेने के बाद ताकत आती है। मैंने कहा बीच बीच में फूकता है उसका क्या? बोला खबरदार सिगरेट बोला तो। मैंने कहा सिगरेट नहीं तो क्या है? उसने कहा सिगरेट नहीं है, ये है श्वेत वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका। मैंने कहा बीड़ी भी फूकता है, हरित वस्त्र धारिणी धूम्रपान दंडिका। मैंने कहा श्वेत हो या हरित हो, हमको ये सिखाया गया है कि ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे तेरे को खत्म कर रहा है। हाँ सचिन मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, मैं भी धीरे धीरे ही मरना चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। मैंने कहा तेरे को क्या मिलता है? उसने पूछा तू जानना चाहता? मैंने कहा हाँ जानना चाहता हूँ। तू ट्राई करना, तेरे को पता चलेगा मेरे को क्या मिलता है। मैंने कहा मेरा जब दिल करेगा मैं लूँगा, तुझे क्या मिलता है? बोलता है ऐसे लेता हो ना किक, किक मिलती है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय किक? मुझे तो फुटबॉल का किक पता है, ये कौन सी किक है? बोला लेने के बाद शांति हो जाती है। मैंने कहा बैंग ऑन द टारगेट, तुझे सिगरेट की ज़रूरत नहीं, शराब की नहीं, शांति की ज़रूरत है। बोला कैसे मिलेगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेडिटेशन कर ब्रह्मा कुमारी का। और वो डॉक्टर 22 साल से उसका एडिक्शन था, ब्रह्मा कुमारी के 7 दिन के मेडिटेशन से पूरी तरह से उसने एडिक्शन छोड़ दिया है। नाउ ही इज़ फ्री ऑफ ऑल द एडिक्शंस। दिस इज़ हाउ हीलिंग हैपन्स। हमको खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, ढूंढ रहे हैं बाहर। अगर आप ये सोल कॉन्शियस होकर राजयोग मेडिटेशन करेंगे, मेनी हीलिंग्स विल हैपन स्पॉन्टेनियसली। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर सचिन जी का। हाँ, पर क्या है नेक्स्ट स्पीकर का सेशन है, टाइम हमारा थोड़ा टाइट है, तो आप मेरे को पर्सनली मिलेंगे। जिसको भी क्वेश्चन होगा है ना, आप मेरे को पर्सनली मिल सकते हैं। विल स्टिक टू द शेड्यूल, है ना। थैंक यू। लास्ट डे में फीडबैक में भी आप कुछ बोल सकते हैं, दैट टाइम आल्सो भी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखने वाले। ठीक है, सॉरी सर। बहुत बहुत थैंक्स सचिन भाई जी का। अभी हमारे मेहमानों का आदरणीय बहनें आकर के सम्मान करेंगी शॉल पहना करके, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रसाद जो है वो दे करके सम्मानित करेंगे।